हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ तो लेते हैं बट इसकी फीलिंग नहीं समझ पाते हैं। तो आपको फीलिंग समझना है, इसका मतलब समझना है कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वो रट लेते हैं, अधिकतर बच्चे यूं उठाते हैं यूं डाल लेते हैं, यूं उठाते हैं यूं डाल लेते हैं, यहां करके एग्जाम में भी आहा करके चले जाते हैं, बट गलत हो जाता है एग्जाम में। आहा काम नहीं आता है। तो आपको समझना है, दिल में उतारना है, दिमाग में बैठाना है और एग्जाम में अच्छे से करके आना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कि पाइथागोरस ट्रिपलेट होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो प्यारे प्यारे बच्चों, पाइथागोरियस ट्रिपलेट क्या होता है। पाइथागोरियम, देखो मैं भी बोलने में दिक्कत होती है, ठीक है। क्या दिक्कत होती है सर जी? आपको दिक्कत होती है तो हमको कितना दिक्कत होती होगी। टेंशन ना लो, क्या लिखा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। स्पेलिंग याद कर लेना क्या होती है। मुझे भी नहीं आती, क्या आती है प्यारे बच्चों, टेंशन ना लो, आप अच्छे से लर्न कर लेना। अब क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या कहते हैं भाई साहब, इसको समझो कि पाइथागोरस ट्रिपलेट होता कौन है वो समझो। यहां एक कंडीशन डाली है कि अगर ये होगा तब ये और तब ये तीन चीजें, ये ट्रिपलेट होगी। कौन सी? पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगी। क्या कहा, ध्यान से देखो, कह रहा है 3 नंबर, ध्यान से देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या हो, 3 नंबर, वो भी कौन से? नेचुरल नंबर। 3 नेचुरल नंबर ये क्या होता है? मैं तो भूल गया सर जी, फिर से याद दिलाओ, भूल गया। चलो ठीक है, देखो ध्यान से। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक नंबर, हिंदी में प्राकृतिक नंबर ही कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, प्राकृतिक संख्या मुझे नहीं पता है, बट आपको ध्यान में रखनी है। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक लेके चल जाओ, तो 1 से स्टार्ट होता है। ऐसे होल नंबर जो होता है, होल चाहिए उनको, गोला चाहिए उनको, तो होल नंबर क्या होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऐसे, ठीक है। तो अब मुझे लगता है आपको होल नंबर नेचुरल नंबर का मतलब समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहां पे नेचुरल की ही जरूरत है, होल की नहीं। चलो क्या है 3 नंबर, 3 नंबर कौन से? नेचुरल नंबर क्या हमको चाहिए, ध्यान से देखो। 3 नेचुरल नंबर कौन कौन से अपने को नहीं पता, इन्होंने नाम दिया। क्या दिया? कोई भी हो सकता है ना, 10 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 300, मुझे नहीं पता। तो इन्होंने कहा वो है क्या? 3। पहला है M, दूसरा है N, तीसरा है P, ठीक। चलो R सेड 2 वो कहलाएंगे R सेड 2 फॉर्म बनाएंगे। ये M, ये N, ये P, R सेड 2 फॉर्म वो बनाएंगे क्या? पाइथागोरियस ट्रिपलेट बनाएंगे, MNP बनाएंगे, फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे? फॉर्म करेंगे, बनाएंगे। कब बनाएंगे? अब आप अपना होमवर्क कब करते हो? अपने क्लास में जाके करते हो, दिया रहता है घर पे कर लेना, बट जल्दी दूसरे तीसरे पीरियड में करते हो कि चौथे पीरियड में जल्दी से मैडम आएगा, सर जी आएंगे तो करके दिखाना है, हाँ कि ना? तो वो क्या है आपकी जल्दबाजी। क्या बता रहे सर जी, आप भी ना सब कुछ पोल खोल दोगे। तो यहां पे क्या है, ये चीज क्या करेगी? ट्रिपलेट फॉर्म करेगी। कब करेगी? ये है कंडीशन। ये है क्या बच्चों? ये है कंडीशन। क्या है? इफ, अगर ये पहला नंबर m का स्क्वायर, दूसरा नंबर n का स्क्वायर बराबर हो जाए p के स्क्वायर के, तब ये कंडीशन हुई। तब नोट दिया है, तब क्या होगा प्यारे बच्चों? 2n
एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस वन, एम स्क्वायर प्लस वन, ये क्या होंगे? ये है पाइथागोरियस ट्रिपलेट, ये ना कि ये है पहला पाइथागोरियस ट्रिपलेट, पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा पाइथागोरियस ट्रिपलेट। अब मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। पहली कंडीशन फिर से बताता हूं, कह रहे हैं अगर ये तीन नंबर एम एन पी, अगर ये तीन नंबर नेचुरल नंबर हो, पहली बात तो ये क्या करेंगे? बनाएंगे, आर सेट टू फॉर्म पाइथागोरस ट्रिपलेट, बनाएंगे। और पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाएंगे कब? इफ m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, n का स्क्वायर कर दो, वो बराबर हो जाए तीसरे वाले p के स्क्वायर के। ठीक, ये अगर होता है तब ही क्या होगा? फॉर एवरी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1। हाँ, यहां पे एक चीज बच गई थी, वो क्या थी? ये कि जो m की वैल्यू हो वो 0 ना हो भाई, वो क्या हो? वो 1 से बड़ी हो, 1 से बड़ी हो, 1 से बड़ी हो, 1 से बड़ी हो। ध्यान से रखना ये बात को याद कि यहां पे m की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1 वी हैव 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 एज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब मुझे लगता है दिल में उतरी होगी बात, दिमाग तक गई होगी सर जी बात। चलो, नहीं गई ना? चलो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम मत बोलो सर जी, बड़ा ही डर लगने लगता है एग्जाम का नाम सुन के, क्योंकि एग्जाम जब आ जाता है ना तो 2 ही दिन में तैयारी करनी पड़ती है, सब कुछ हम भूले रहते हैं, हरदम मजा करते रहते हैं। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिया मैंने, सबसे सरल एग्जाम्पल है 3, 4 और 5 का। 3, 4, 5 का एग्जाम्पल बहुत सरल है, टेंशन ना लो, क्योंकि इसका स्क्वायर निकाला बहुत ज्यादा सरल है, और भी ले सकते हो, टेंशन नहीं है। अब देखो यहां पे क्या करना है, यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि क्या कुछ नहीं, क्या ध्यान में देखो, कह रहा है अगर m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर p के स्क्वायर के क्या हो? स्क्वायर के बराबर हो, p के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ? m को मान लूँ 4 मान लो, या 3 मान लो, या 2 मान लो, कुछ भी मान लो। तो मैं मान लेता हूँ 3 है। क्या है? 3 है। क्या है? m क्या है? 3। m क्या है? 3 मान लिया। ये m क्या हो गया? ये 3 क्या हो गया? m। ये क्या हो गया? n। और ये क्या हो गया? p। m n और p, m n और p। तो m क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। कंडीशन अब लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? कंडीशन देखेंगे क्या सही है कि नहीं। 3 का स्क्वायर किया प्लस 4 का स्क्वायर किया, क्या ये 5 के स्क्वायर के बराबर आएगा? अगर आ जाता है, इफ, हाँ अगर आ जाता है तब आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट मिलेगा, नहीं तो ना ही मिलेगा। वो क्या होता है? देखो इसको मैंने किया, इसको मैंने किया, तो ये आ जाएगा 6 3 3 9 प्लस 4 चौक 16 इक्वल्स टू 25। 5 का स्क्वायर 25। तो इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों का 16 प्लस 9। हाँ अब सर जी मैं करता हूँ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। हाँ 9 ऐड कर दिया। सर जी आ गया। ऐसे ऐड कर रहे होंगे अधिकतर लोग यहाँ पे। तो 25 इक्वल्स टू 25 आ रहा है। मतलब क्या है? ये सही है। पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब होता है कि अभी जब मैं इससे जो ट्रिपलेट निकालूंगा, इस कंडीशन के बाद जो मैं ट्रिपलेट निकालूंगा, उसमें भी ये कंडीशन वैलिड होगी। ये स्क्वायर की उसमें भी कंडीशन इसको डाल देंगे, इससे कंडीशन को डाल देंगे, तब भी क्या आएगा? आ जाएगा आंसर, उसमें भी इक्वल दिखाएगा। बस इसीलिए, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो रही है? कंडीशन क्या कर रही है? फॉर्म कर रही है। तो अब मैं ट्रिपलेट कैसे निकालूंगा? इसका ट्रिपलेट कैसे निकालूंगा? तो ट्रिपलेट कैसे निकालोगे? ये 2m से। तो पहला ट्रिपलेट कैसे निकालोगे? कंडीशन सही हो गई। तो पहला ट्रिपलेट है 2m। तो 2m, m की वैल्यू क्या रखी थी मैंने? m की वैल्यू क्या रखी थी मैंने? 3 ली थी। m की वैल्यू क्या लिखी थी मैंने? 3 लिया था। तो m की वैल्यू अगर आप 3 ले लो तो क्या हो जाएगा? 2 × 3 क्या हो जाएगा हमारा? 6। इसी तरीके से अगर मैं m का स्क्वायर -1 कर दूं, m का स्क्वायर -1 करूं तो क्या हो जाएगा? बताओ m का स्क्वायर क्या हो जाएगा? m का स्क्वायर क्या हो जाएगा?
तीन का स्क्वायर का m की वैल्यू देख लो पहले क्या है, m की वैल्यू 3 मैंने रखी है, यहाँ पे लिख लेते हैं m की वैल्यू 3 रखी है मैंने, तो m का स्क्वायर हो जाएगा क्या, 3 3 का 9, 9 माइनस 1, 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8। तो ये तो दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1। हाँ ये क्या होगा, m स्क्वायर का मतलब है 3 3 का 9। तो चलो इधर लिख ही देते ना, तो आप कहोगे सर जी ये कहाँ बता रहे हो, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 8 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, m स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1 3 9 10। तो 6 8 और 9, 6 8 और 10, 6 8 और 10 क्या है, पाइथागोरियस ट्रिपलेट है। क्या है, पाइथागोरियस ट्रिपलेट है, जो कि इससे निकल के आए हैं, इन 3 नंबर से निकल के आए हैं, ये नंबर निकल के आए हैं। तो अगर आप देखो तो ये नंबर कुछ और नहीं, ये नंबर कुछ और नहीं, क्या है, इन्हीं नंबर्स के डबल हैं। अगर ये ट्रिपलेट फॉर्म, अगर ये पाइथागोरस क्या करें, इसको अगर क्या करें, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या करें, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आप क्या करो, बिना सोचे समझे क्या करोगे, अगर इसको फाइव कर तो तुरंत पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे निकालोगे, 3 का डबल करो तो 3 3 का 6, 4 का डबल करो तो 4 चौक 4 दूनी 8, 5 का डबल करो तो 5 दूनी 10। अगर ये कर रहे हैं तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। कुछ कंडीशन में इस तरीके से नहीं निकाल पाते, हमें इक्वल करना पड़ता है, तब जाके मुझे कुछ कंडीशन मिलती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट के पहले वो जो 3 नंबर है उसको यहां पे डाल के सेटिस्फाई करके देखो कर रहे हैं कि नहीं, कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अगर कर रहे होंगे तब आप ये वाली कंडीशन लगा दोगे। ये है 2m है पाइथागोरस ट्रिपलेट, m स्क्वायर माइनस 1 है पाइथागोरस ट्रिपलेट, m स्क्वायर प्लस 1 है पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये नहीं है, समझ में आया, ये कंडीशन है कि अगर ये होगा तब आप इस तरीके से निकाल सकते हो। चलो ठीक है। अब अगर मैं इसमें सेटिस्फाई करवाऊं इसको, m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, तो कैसे करोगे ये, अब इसको भी ये भी फॉलो करेगा कि पाइथागोरस ट्रिपलेट है। कैसे करोगे, 6 का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर करोगे 36, 6 का स्क्वायर किया 36, 8 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर करो और 10 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। क्या आ जाएगा, ये क्या है 36 प्लस 36 और 64 कितना आ जाएगा 100। तो ये भी क्या कर रहा है पाइथागोरस, ये वाला ये यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। कैसे निकालना था पाइथागोरस ट्रिपलेट को, आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। इस तरीके से आप कर सकते हो। इस पर एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं आपके लिए। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं एक एग्जाम्पल लेके आया हूँ जिसको मुझे कराना है आपको, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सब रब कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूं, सब रब कर रहा हूं, जिससे आपको ये चीज समझ में आए पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होती है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ये जरूरी है कि आपके दिमाग में भेजे में घुसे। तो एक एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है पाइथागोरस ट्रिपलेट। देखो क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, देखो कह रहा है राइट, कह रहा है राइट आ पाइथागोरियन, आप कह रहा है लिखो, कह रहा है लिखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखो, whose one number is 16। आहा क्या दे दिए हैं, क्या मस्त चीज दिए हैं, ध्यान से देखो। कह दिए हैं क्या कि आप मुझे बताइए और पाइथागोरस ट्रिपलेट, अदर्स पाइथागोरस, जैसे 3 थे पाइथागोरस ट्रिपलेट, इनमें कह रहा हूं पाइथागोरस ट्रिपलेट में एक पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको दिया है, एक दिया है, आप अदर बताइए हमको, एक दिया है अदर बताइए ना। कैसे करेंगे, राइट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज गिवन, जिसका एक नंबर दिया है। तो पहले बताओ कितने पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, आप कहोगे 3। उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन कौन से होते हैं, एक होता है पहला 2m होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट, दूसरा होता है m स्क्वायर, अभी जो हम लोग पढ़ के आए -1 होता है, दूसरा होता है m स्क्वायर प्लस 1, हाँ कि ना। तो इन्होंने पहले ही चीज कह दी कि एक आपको दिया है, वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो पहले हम लोग सॉल्व करेंगे 2m के लिए। तो 2m के लिए हमने सॉल्व किया केस 1,
इसके लिए मैंने सॉल्व किया तो मैं कहूंगा 2m की वैल्यू 16 के बराबर है, 16 के बराबर है, क्योंकि कह रहा है 1 है तो 1 इसके बराबर किया तो m की वैल्यू यहां से हमको कितनी मिल गई, 8 मिल गई। m की वैल्यू 8 मिल गई, चलो m की वैल्यू क्या मिल गई, 8 मिल गई। दूसरे पे अप्लाई करते हैं, क्या ये चीज इसके लिए होगी, तो यहां पे हो जाएगा m का स्क्वायर माइनस 1, केस सेकंड ले लेते हैं आप, केस सेकंड ले लेते हैं और यहां पे ले लेंगे केस थर्ड ले लेंगे, क्योंकि आप में से कई लोग कहेंगे सर ये आपने 2m के ही क्यों इक्वल किया, इसको आपको इसके इक्वल करना चाहिए था, इस वाले के आपको इसके इक्वल करना चाहिए था। टेंशन करो, देखते हैं, दिखाते हैं इसको भी। तो क्या हो जाएगा, मैं यहां पे कह देता हूं m स्क्वायर प्लस 1 को मैंने कहा माइनस 1 को मैंने कहा इक्वल है किसके, 16 के। तो यहां पे देखो m स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 1, 16 प्लस 1 जो कि क्या है 17। अब बताओ m स्क्वायर कोई ऐसी वैल्यू होता है जिसका स्क्वायर 17 आए, तो यहां पे देखो कहीं है 1 4 16, 16 के बाद तो भाई सब कोई है ही नहीं, 16 के बाद तो कोई है ही नहीं। 1 का स्क्वायर आ रहा है, ये 2 का स्क्वायर आ रहा है, ये 3 का स्क्वायर ये आ रहा है। स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर कर दो, तो 5 का स्क्वायर करो 25, 4 का स्क्वायर करो 16, अब 16 के बाद 17 आ रहा है, तो कोई भी नंबर है क्या जो 17 आएगा ना, तो ये भाई साहब नहीं होंगे। ठीक है, यहां से हम लोग m की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, समझ गए। चलो अब देखो नेचुरल नंबर नहीं आएगी, यहां पे जो वैल्यू आएगी वैल्यू तो मैं निकाल दूंगा m की क्या है, बट यहां पे हमें m क्या चाहिए, नेचुरल नंबर चाहिए, और नेचुरल नंबर नहीं आएगा, नेचुरल नंबर नहीं आएगा। आप पढ़े होगे डिफिनेशन में नेचुरल नंबर बोला होगा और 1 से बड़ा का होगा, तो यहां पे m की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आएगी। ठीक है, आपको अभी आगे समझ में आया कैसे निकालते हैं यहां पे इस वाली चीज को। इसी तरीके अगर मैं यहां पे कहूं m स्क्वायर प्लस 1 अगर किसके बराबर है, 16 के बराबर है, तो m स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 1, m स्क्वायर इक्वल्स टू 15, तो 15 भी क्या आती है, क्या 1 4 9 और सीधा आ जा रहा है 16, 15 आ ही नहीं रहा है, तो ये 15 क्या है हमारा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। 15 क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 9 और 16 के बीच में आ रहा है। तो अब आपको हम लोगों ने पिछली वीडियो में बताया था नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, उसका देखो सबका यूज हो रहा है, सबका यूज हो रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं पहले बता देता ये सब तो कैसे पता चलता आपको। ठीक है, तो ये क्या m स्क्वायर इक्वल्स टू 15, तो ये भी क्या है कि कोई भी वैल्यू क्या होगी, इक्वल यहाँ पे नहीं होने वाली है, नेचुरल नंबर की इक्वल नहीं होगी। समझ में आ रहा है कि आगे ना, तो हमें नेचुरल नंबर चाहिए था, m की वैल्यू तो निकल आएगी पर वो नेचुरल नंबर नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो ना ही ये होगा ना ही ये होगा और ना ही हाँ ये दोनों नहीं होंगे, ये होगा। और 8 क्या है, 8 नेचुरल नंबर है, तो 8 हमारा आ रहा था, नेचुरल नंबर मस्त आ रहा था। तो m की वैल्यू क्या हो गई, m की वैल्यू हो गई 8। यहां से अब हम लोग दो जो बचे हुए हैं क्या, दो जो बचे हुए हैं क्या, ट्रिपलेट। तो पहला तो हमको दिया ही था, पहला था हमारा 2m था, हाँ कि ना, तो 2m की वैल्यू हमारी क्या आ गई थी, 2 इंटू 8, m यहां से ले लो, क्या हो जाएगा 16। तो पहला हमसे बोल के ही रखा था 16 है। दूसरा कैसे निकालो, दूसरा कैसे निकालोगे, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है m का स्क्वायर कर दो माइनस 1 कर दो। तीसरा क्या होता है प्यारे बच्चों, तीसरा होता है m का स्क्वायर कर दो प्लस 1 कर दो। तो कैसे करोगे, m का स्क्वायर क्या है, m क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दिया, 8 8 जा 64 माइनस 1, 64 माइनस 1 इक्वल्स टू 63। चलो इसी तरीके से इसका कर दो, m का स्क्वायर कर दो प्लस 1 कर दो, m का 8 का स्क्वायर कर दिया, क्या 8 8 जा 64 प्लस 1 कर दो 65। तो 16 ध्यान से देखो, तो यहां पे क्या आ गया 16 और 16 के बाद क्या आएगा 63 और 65 आपके पाइथागोरियस ट्रिपलेट होंगे। क्योंकि अगर मैं क्योंकि अगर मैं ये देखो यहां पे सेटिस्फाई करूं, 6 का क्या कर दूं स्क्वायर कर दूं, 16 का स्क्वायर कर दूं प्लस 63 का स्क्वायर कर दूं, वो की बराबर आ जाएगा 65 के स्क्वायर के बराबर। करके देखना आएगा जरूर, करके देखना आएगा जरूर, ध्यान से देखना आएगा, जरूर आएगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो आएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको दिए रहेंगे, देखो इस तरीके के क्वेश्चन दिए भी रहते हैं, आपको बस समझना है कि कौन है पाइथागोरस ट्रिपलेट, होता क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में कि पाइथागोरस ट्रिपलेट होता
क्या है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पाइथागोरस ट्रिपलेट समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे करीने से आपको समझाने की कोशिश किया मैंने, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्या स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टी जितनी होती है लगभग कंप्लीट कर ली। अब देखेंगे एनसीईआरटी बाबू आपको किस तरीके से ये सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही यूं खिचड़ी बना देते हैं एनसीईआरटी में, खिचड़ी बना देते हैं एनसीईआरटी में। तो उस खिचड़ी को अच्छे से समझाएंगे हम आपको, ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो, जिससे आप खिचड़ी को भी समझ सकें, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए क्या करो, अपना ख्याल मत रखना। क्या बता दिया सर जी आपने? हाँ, अपना ख्याल रखना, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको अपना ख्याल रखना है और क्या करना है, अगर ना समझ में आया तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना मत भूलना। बाय बाय।